बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है खैरियत से होंगे। चलो जी, आज की वीडियो बेसिकली एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन के ऊपर है कि सर क्या अटेम्प्ट्स मैटर करती है। तो आज की वीडियो में हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अटेम्प्ट से रिलेटेड कि अटेम्प्ट्स जो हैं सीए में किस हद तक मैटर करती हैं, उनका आर्टिकल के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है, उनका आपकी जॉब के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है, और उसके बाद आर्टिकल के बाद अगर आप बिजनेस में जाते हैं तो इसका क्या इफेक्ट आता है। इसी तरह सबसे एंड पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो ये होगी कि एक फर्म जो है वो स्टूडेंट के अंदर क्या देख रही होती है जब वो उसको एज अ ट्रेनी अपने पास हायर कर रही होती है, तो उसको क्या चाहिए होता है बेसिकली। तो लिहाजा वीडियो को एंड तक देखिएगा। मे भी हो सकता है थोड़ी सी लेंथी हो, बेटा हमारी वीडियोस नॉर्मली लेंथी होती हैं, उसकी वजह है कि चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है, आपको समझाना होता है। जस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाना या जस्ट ऐसे ही एक फॉर द सेक ऑफ वीडियो जो है वो वीडियो बनाना कोई पर्पज़ नहीं होता इसका। ठीक हो गया। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आप सब तक जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे, इंतहाई कीमती इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। दूसरे नंबर पे आपने देख लिया होगा कि चैनल का नेम चेंज हो चुका है। बहरहाल कोई नोटिस वगैरह हमें नहीं आया, लेकिन हमने खुद इसको चेंज किया है। मैं अपना जो सेटअप है, हमारे लेक्चर्स वगैरह क्लासेस होती हैं वो ऑफिस स्कूल ऑफ बिजनेस के नाम से करते हैं, तो उसी के नाम पे चैनल कर दिया है। इसका कोई खास इंपैक्ट नहीं होना। ठीक हो गया। अच्छा जी, वीडियो ओपनिंग करते हैं, स्टार्ट। सबसे पहले क्या अटेम्प्ट्स मैटर करती हैं। देखो बेटा, अटेम्प्ट्स मैटर करती हैं या नहीं करती, डिपेंड करता है कि किस स्टेज के ऊपर है। अगर आप आर्टिकल स्टेज के ऊपर है और आर्टिकल में जा रहे हैं तो क्वेश्चन है कि क्या फर्म्स के लिए अंदर इंडक्शन के लिए अटेम्प्ट मैटर करती है। तो पहले हमें ये देखना होगा कि फर्म के अंदर इंडक्शन कितने तरीकों से होती है। बेटा किसी भी फर्म के अंदर दो तरह से इंडक्शन होती है, कोई भी फर्म हो इसके अंदर। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर कोई कहे इसको निगेट भी करे तो नहीं कर सकता। बहरहाल ग्राउंड रियलिटीज़ हैं ये कि एक तो रेफरेंस बेस्ड होती है और दूसरा जो ओपन हायरिंग होती है जिसकी अनाउंसमेंट वगैरह होती है और आपने उसके जरिए अप्लाई करना होता है। एक तीसरा तरीका भी होता है कि हायरिंग नहीं होती, हाँ स्टूडेंट जाते हैं खुद ब खुद अप्लाई करते हैं और टाइम बाय टाइम उनको बुला लिया जाता है। लेकिन दो तरीका कार जो है वो मेन है। अब बात आती है अगर करें रेफरेंस की, तो रेफरेंस में तो बेटा वो एक्सेप्शनल केस है, उसमें कुछ भी मैटर नहीं करता। हम इसके ऊपर भी इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। पहली वीडियोज में मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर चुका हूँ तमाम मामला के ऊपर कि रेफरेंस क्या होता है, क्यों होता है, लेकिन हम इसके ऊपर इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो जरूर करेंगे। अब आते हैं कि भाई जो मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट के जरिए वो हायरिंग कर रही होती हैं उसमें अटेम्प्ट्स किस हद तक मैटर करती हैं। देखो बेटा, दो तरह की फर्म्स हमारे यहाँ मौजूद हैं। एक फर्म्स वो होती हैं जिनका वेबसाइट मौजूद है, जिनका पोर्टल मौजूद है, और जब वो अनाउंसमेंट करती हैं तो आपने जाके उसके पोर्टल के ऊपर आपने अप्लाई करना होता है। फिजिकल ड्रॉप सीवी करने का जो कंसेप्ट है वो मौजूद नहीं होता या मेल करने का मौजूद नहीं होता। जबकि जो दूसरी कैटेगरी है इसके अंदर ये होता है कि उनका जो आप उनकी हायरिंग होती तो वो मार्केटिंग के जरिए, एडवर्टाइजमेंट के जरिए, लेकिन उनको मेल की जाती है अपनी सीवीज या फिजिकली चल के आप उनको ड्रॉप कर सकते हैं। अगर बात की जाए पहली कैटेगरी की, तो जो अपने पोर्टल के जरिए आपको करते हैं, हायर करते हैं, तो वहां पे अटेम्प्ट्स मैटर करती हैं। क्यों? वो एफटीएस रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अगर आप उस एफटीएस से पहले के हैं तो आप वहां पे फॉर्म ही नहीं फिल कर सकते। अब क्वेश्चन है कि क्या जो फर्म होती हैं वो एफटीएस या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कंफर्म कर सकती हैं। जी बेटा, वो कर सकती हैं। आपके पोर्टल के ऊपर भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आ रही होती हैं, इस तरह फर्म्स आई के आपको भी लेटर लिख के वो कंफर्म कर सकती हैं। लिहाजा कहानी कराने से बाज रहा करें। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भाई जो फर्म्स जो है ओपन हायरिंग के जरिए करती हैं, क्या उनमें अटेम्प्ट्स मैटर करती है। देखो बेटा, ओपन हायरिंग जिनकी होती है, जिनके पास जाके आप दूसरा ऑप्शन जो हमने कहा, जिनके पास आप जाके सीवी ड्रॉप करते हैं या उनको मेल करते हैं, वो भी क्राइटेरिया जरूर डिफाइन करती हैं कि भाई ये क्राइटेरिया इतनी अटेम्प्ट्स वाले हों, इतने नहीं हों। लेकिन बहरहाल वहाँ पे एक रिलैक्सेशन होती है उसकी निस्बत जहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब कम अज़ कम वहाँ पे अप्लाई तो कर सकते हैं ना, आप अपनी सीवी भेज सकते हैं, आप अपना ईमेल उनको कर सकते हैं, फिजिकली जाके ड्रॉप कर सकते हैं। तो बहरहाल एक छोटी सी रिलैक्सेशन मौजूद है बनिस्बत उनकी फर्म के जिन्होंने पोर्टल पे अप्लाई करवाना होता है। अब अगर हम देखें पोर्टल वाली फर्म, तो बेटा 10-15 ये ऊपर वाली टॉप 10 आ जाती हैं, बिग 4 उसके अंदर आती हैं। बाकी तमाम जो है वो नॉर्मली ईमेल के जरिए हायरिंग कर रही होती है, आपने उनको मेल करनी होती है सीवीज, या फिजिकल ड्रॉप के जरिए आप उनको टच कर रहे होते हैं और वो आपको हायरिंग कर रही होती हैं। अच्छा, अब बात किया जाए कि भाई जो नीचे वाली फर्म्स हैं उनमें अटेम्प्ट किस हद तक मैटर करती हैं। देखो बेटा, उसमें अटेम्प्ट्स का क्राइटेरिया सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए होता है। ठीक है, फर्म्स को बेसिकली स्टूडेंट्स के अंदर ये नहीं चाहिए होता कि वो कितनी अटेम्प्ट्स के अंदर क्लियर कर रहा है, और ये कोई क्राइटेरिया भी नहीं है कि एक स्टूडेंट जिसने 4 अटेम्प्ट में क्लियर किया है तो वो हो सकता है कि ज़्यादा प्रोडक्टिव वो स्टूडेंट है जिसने 7 में क्लियर किया। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, हर बंदे के अपने हालात होते हैं, अपनी सिचुएशन होती हैं। तो लिहाजा इतना सिंप्लीफाइड ये क्वेश्चन नहीं होता कि सर अटेम्प्ट्स की बेस के ऊपर आर्टिकल जो है वो लगती है। अब मैं आपको जो हमारा दूसरा एस्पेक्ट है कि जॉब में क्या मैटर करती हैं। बेटा जॉब में अटेम्प्ट्स कोई मैटर नहीं करती है। एक बार आपकी
आर्टिकल कंप्लीट हो गई, कोई नहीं पूछता कि भाई आपकी अटेम्प्ट्स कितनी लगी थी, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो स्टोरी पीछे रह जाती है। वही चीज़ है कि दुनिया में धक्के खाने के बाद जब आखिरत में मुसलमान जो होगा, गुनाहगार मुसलमान जब जन्नत में जाएगा तो वो सारा कुछ भूल जाएगा। सेम वही खुशी तकरीबन यहाँ पे होती है कि जब आप क्वालिफाई कर जाते हो, आर्टिकल कंप्लीट कर जाते हो, तो पीछे वाला तकरीबन वाइप ऑफ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे भी बात इतनी सिंपल नहीं है। अब देखो बेटा, जब आप जॉब में जा रहे हो तो बहरहाल आपकी अटेम्प्ट्स मैटर करे ना करे, फर्म तो मैटर करती है। इसके ऊपर भी मैं बात कर चुका हूँ कि फर्म तो बहरहाल मैटर करती है ना। हम मार्केटिंग में देखते हैं जो कंपनीज की हायरिंग है, वो कहते हैं जनाब जी रिप्यूटेबल हो, टॉप 10 हो, बिग 4 हो, या एक कैटेगरीज हो। हम कैटेगरीज के ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियोस बनाएंगे। चल रही है चीज़ें, बहुत सारा मटेरियल है, बच्चे क्या करें, सिस्टम जवाब दे जाते हैं कि इतनी वीडियोस की एडिट करना, रिकॉर्ड करना, फिर उसको अपलोड करना। अच्छा जी, चलें कोई नहीं, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो भैया देखो कि बहरहाल फिर जॉब में भी तो फर्म्स मैटर करती है, तो लिहाजा फिर जब फर्म मैटर करती है तो जिस फर्म का वो डिमांड करें उसमें नंबर ऑफ अटैम्प्ट हो सकता है मैटर करें। तो नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स का इनडायरेक्टली आपके जॉब के ऊपर भी इम्पैक्ट हो सकता है, बहरहाल डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं होता। अब अगला क्वेश्चन है कि सर फॉर्म्स को बेसिकली स्टूडेंट के अंदर चाहिए क्या होता है। अब रेफरेंस वाली एक्सेप्शन तो साइड पे रख दे, उसमें तो हम बाद में बात करेंगे। बात करते हैं उसकी जो वो स्टूडेंट्स बाकायदा इंटरव्यू के जरिए रख रहे होते हैं। देखो बच्चे, किसी भी फर्म को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनाब आपने कितनी अटेम्प्ट्स में सीए किया। इसका ये मैंने आपको पहले बताया, कोई क्राइटेरिया नहीं है। फर्म को एक स्टूडेंट चाहिए होता है 3.5 साल के लिए, जिसको वो सिखाएं, और जितना वो उसको पे कर रहे हैं कम अज कम उतना तो वो निकाल के देना बारात, उतना तो उनको रिटर्न करे। तो लिहाजा फर्म का इस चीज़ से क्या लेना देना कि भाई आपके पास कितना नॉलेज है, कितना सारा कुछ है। देखो बच्चों, हम खुद भी मैं हायर करता हूँ, अपने पास हमारी फर्म में भी आर्टिकल ट्रेनिंग्स रखे जाते हैं, मैं उनके भी इंटरव्यूज़ करता हूँ। मैं अपनी पर्सनल बात बताऊंगा कि मैं स्टूडेंट्स के अंदर नॉर्मली क्या देखता हूँ या मैं क्या प्रेफर करता हूँ। देखो बच्चों, कभी भी मैं स्टूडेंट से ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि उनको कैफ की बुक्स रटी हुई होनी है। ठीक है बेटा, कैफ के ऊपर जो नॉलेज दिया गया है, अगर आपको जस्ट उसकी अंडरस्टैंडिंग है, ये मोर देन इनफ है। हम सबको आइडिया होता है कि वहाँ पे कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता, आपको सिखाना होता है, सारा कुछ हमें बताना होता है। तो लिहाजा नॉलेज बेस्ड जो क्वेश्चन हम इंटरव्यू में करते हैं, सिर्फ 2 चीज़ें कंफर्म करने के लिए करते हैं। पहले नंबर पे क्या, इसको कम अज कम बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ज्यादा कोई नहीं। मतलब आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, उसके 10 पॉइंट है, आप 3-4 भी बता दे तो मोर देन इनफ है, हमें पता चल जाता है कि जनाब इसने पढ़ा हुआ है। हम कभी भी ये अज्यूम नहीं कर रहे होते कि जनाब आपको सारी बुक्स जो है वो रटी फिर रही हैं और आप बहुत ही ज़्यादा जनाब जी उसमें एफिशिएंट हो। क्यों? प्रैक्टिकल चीज़ें डिफरेंट होती है, तो हमें आपको प्रैक्टिकल चीज़ें सिखानी होती है। लिहाजा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन का पर्पज एक तो ये होता है कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक की जाए। दूसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है, हमने ये देखना होता है कि स्टूडेंट सिचुएशन को हैंडल कितना प्रॉपरली करता है। फिल्म तो नहीं है जो कहानियां कराने लग जाते हैं ना बच्चे। हमने क्वेश्चन पूछा जी इस चीज़ का आंसर बताओ, ये प्रोविजन बताओ, ये टैक्स की ट्रीटमेंट बताओ। अब भाई वो दूर दूर तक उसके आंसर का कोई लॉजिक नहीं होता और वो शुरू हो जाते हैं। यार कहानियां नहीं करानी होती, फिल्में नहीं करानी होती, हमें पता चल रहा होता है जब आप सामने बैठे होते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर बता देते हैं कि भाई आप कितना कॉन्फिडेंट हो। लिहाजा अगर आपको नहीं आता, आप सिंपल इनकार कर दोगे, वो ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट जाता है कि नहीं जी बच्चा कॉन्फिडेंट है, बच्चा जो है वो ग्रूम्ड है, इसको पता है कि मैंने किस तरह सिचुएशन को हैंडल करना है। तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन का ये जो इम्पैक्ट होता है, ये वजह होती है जो हम पूछते हैं। दूसरे नंबर पे बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना एक फर्म वाले के लिए, जो एक सीनियर होता है, जो एक मैनेजर होता है, उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैटर कर रही होती है ट्रेनिंग के अंदर, वो 2 चीज़ें होती हैं बेसिकली। एक चीज़ तो ये है कि क्या ये चेंज अडॉप्टिव बंदा है, मतलब क्या ये हमारी फर्म का कल्चर अडॉप्ट कर जाएगा, क्या ये अपनी 1.5 इंच की मस्जिद तो अलहदा से नहीं बनाना शुरू कर देगा, जिस तरीके से हम करते हैं क्या हमारे माहौल के मुताबिक ये काम कर लेगा, क्या ये जितना हम टफ इन्वायरमेंट है हमारा, क्या ये उसको अडॉप्ट कर लेगा। कल को हम इसे सिखाएं, थोड़ी सी इसके ऊपर सख्ती आए, थोड़ा सा इसके ऊपर काम का प्रेशर आए, जब ये सीख जाए उसके बाद ये भाग जाए एनओसी लेके। नहीं, ये चीज़ हम देख रहे होते हैं कि क्या ये चेंज अडॉप्टिव पर्सन है, नंबर 1। दूसरे नंबर पे हम देख रहे होते हैं कि ये कितना क्विक लर्नर है। अब क्विक लर्नर बेटा एक जनरल टर्म है बेसिकली, इससे मुराद क्या है, मैं आपको ना कॉमन सी एक चीज़ समझाता हूँ कि इसको हम क्या अज्यूम कर रहे होते हैं। देखो बेटा, एक मैनेजर के लिए सबसे मुश्किल काम ये होता है कि वो अपने काम में से टाइम निकाल के किसी जूनियर को सिखाए कि नहीं यार ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना। ये सबसे मुश्किल काम होता है। वजह क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता, इतना शॉर्ट डेडलाइंस के ऊपर बैठे होते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि एक जूनियर को ट्रेन करते रहें। तो हमारी प्रायोरिटी क्या होती है कि एक ऐसा बच्चा रखें जिसको एक चीज़ सिर्फ एक बार बतानी पड़े।
बार बार उसे ना बतानी पड़े। तो क्विक लर्नर का आप सिंपल यही कंसेप्ट ले सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हम और भी जज कर रहे होते हैं। ये आपकी कॉमन सेंस कैसी है, आप के अंदर सेल्फ डायरेक्शन है या नहीं है, कि हम आपको एक टास्क देते हैं और पहले स्टेज के ऊपर आप डायरी उठा के आ जाओ, सर जी चलो जी बताओ फ्लो चार्ट बना के दो, जीरो से शुरू, हाँ जी बंदे का नाम क्या होना ये बताओ। नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बच्चे के अंदर सेल्फ डायरेक्शन है कि नहीं है, हमने उसको एक टास्क दिया है, ठीक है, अगर कहीं पे वो अड़ता है वो जरूर आके हमसे पूछे, नो प्रॉब्लम, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो उसको होनी चाहिए। तो लिहाजा ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हम देख रहे होते हैं। हमें इस चीज़ से नहीं फर्क पड़ता बच्चे कि वो अगले 4 अटैम्प्ट में करके आया या 10 अटैम्प्ट में करके आया, क्यों भाई, हमने उससे काम करवाना है, हमने उससे फर्म की एफिशिएंसी निकलवानी है। हमें इससे क्या फर्क पड़ता है वो जी 5 साल पीछे लगा के आया हुआ है, मतलब क्या इसका मैटर क्या पड़ता है हमारे ऊपर। बल्कि अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं ना, कि अगर आप 50 टॉप फर्म्स छोड़ दें, इससे ऊपर चले जाएं, तो फर्म्स की प्रायोरिटी होती है कि कम अटैम्प्ट वाला स्टूडेंट ना हो, ज्यादा अटेम्प्ट्स वाला स्टूडेंट रखें। अब उसकी वजह क्या है, देखो बच्चे, कम अटेम्प्ट जितनी स्टूडेंट की होगी ना, उतना ज्यादा रिस्क होता है कि इसको कहीं ना कहीं और आर्टिकल मिल जानी है। अभी तो ठीक है, इसको कहीं नहीं मिल रहा, ये हमारे पास आ गया है, जाहिर बात है जब इसकी हायरिंग होगी, लोगों के दरमियान बैठेगा, इसकी इंप्रूवमेंट होनी है, इसकी ग्रूमिंग होनी है, फिर इसने क्या करना है, दूसरी फॉर्म्स में अप्लाई करना शुरू कर देना, जो 2 महीने का प्रोबेशनरी पीरियड है। अब यहाँ से स्किल सीख के, यहाँ से हमारे यहाँ से अंडरस्टैंडिंग लेके ये किसी और फॉर्म में चला जाए, वहां पे जाके इसकी हायरिंग हो जाए, तो भाई हमारे हाथ में तो कुछ नहीं होता प्रोबेशनरी पीरियड के दौरान। फिर फर्म्स आपसे डॉक्यूमेंट रखवा रही होती हैं, ये कर रहे होते हैं, वो बहरहाल वो अनएथिकल चीज़ें हैं। लेकिन आप ज़रा देखें तो सही ना कि स्टेक के ऊपर क्या होता है, कितनी एक फर्म की इन्वेस्टमेंट स्टेक के ऊपर होती है। तो लिहाजा ये चीज़ें हमारे लिए मैटर नहीं कर रही होती। तो अगर हम बात करें, अपनी जो सारी डिस्कशन है उसको समराइज करें, तो ये बनता है कि बेटा देखो, जो आपकी नंबर ऑफ अटेम्प्ट हैं वो आर्टिकल के लिए सिर्फ कुछ हद तक मैटर करती है। मतलब जो टॉप फर्म्स हैं वहां तक कि आपको कम से कम अप्लाई तो करना पड़े ना। अप्लाई नहीं कर सकते तो फिर क्या फ़र्क, फिर तो कोई मसला ना हुआ ना, अगर आप अप्लाई नहीं कर सकते उनके पोर्टल के ऊपर। लिहाजा वहां तक ये मैटर करती है। जब आते हैं हम दूसरे लेवल के ऊपर, तो वहां पे काफ़ी रिलैक्सेशन होती है। जब आप फिजिकली ड्रॉप कर रहे होते हो या प्रॉपर चैनल के थ्रू उनके जाके उनको ईमेल कर रहे होते हो, वहां पे रिलैक्सेशन मिल जाती है। लेकिन फिर वहां पे फर्म जो है इंटरव्यू के दौरान जो अपने मतलब की चीज़ें होती हैं वो निकाल रही होती है, और वो मैंने आपको बता दिया है कि एक फर्म जो है नॉर्मली क्या एक स्टूडेंट से एक्सपेक्ट कर रही होती है। तो लिहाजा भाई लंबे लंबे वहाँ पे नॉलेज अप्लाई करने की कोशिश नहीं करनी, जस्ट आपने किस सिचुएशन को हैंडल करना सीखना है। ठीक हो गया। तो ये आज की वीडियो थी, इंशाल्लाह आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कोई भी क्वेश्चन हो बेटा आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें, हमें भी रिसर्च का मौका मिल जाता है, आपको भी उसकी क्लैरिफिकेशन मिल जाती है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी भी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे बेटा। अल्लाह हाफिज़।